बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास सैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे बिजली के बिलों के हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से और साथ ही साथ जो आगे सोलर सिस्टम के हवाले से अभी तक तो जो नेट मीटरिंग है वो चल रही है, लेकिन आगे क्या हुकूमत हिकमत अमली तय करने जा रही है इसके हवाले से भी ये बड़ा अहम जो है वो टॉपिक है। इस पर हम बड़ी रिसर्च के साथ आपके सामने पेश हुए हैं और खासतौर पर अगर बात करें तो पावर डिवीजन की जानिब से इसके हवाले से खुसूसी प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। नाज़रीन, ये जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं इसमें जो नेट मीटरिंग लगती है उसके बाद अगर बात करें तो ये जो यूनिट है वो वापडा को बेचा जाता है और जो वापडा को यूनिट बेचा जाता है उसके बदले में वापडा आम जो सार्फिन है जो नेट मीटरिंग जिनके पास लगी हुई है उन्हें पैसे अदा करती है और वो पैसे बेसिकली वापडा नहीं अदा करती या लेस्को या बिजली पैदा करने वाली कंपनीज जो है वो नहीं करती, बल्कि वो सार्फिन उसके पैसे अदा कर रहे हैं जो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो जो नेट मीटरिंग लगी है उसमें हुकूमत फी यूनिट तकरीबन 21 रुपए जो है वो नेट मीटरिंग जो जिनके घर में लगी है, जो लोग बिजली पैदा करके वापडा को दे रहे हैं, 21 रुपए का जो है वो वापडा यूनिट ले रही है। लेकिन ये जो मुसलसल यूनिट लिए जा रहे हैं उसके हवाले से जो वापडा के पास भी जारी बात है उनके पास उन्हें पैसे अदा करने हैं उन लोगों को, तो उसके हवाले से जो पैसे इस पिछले साल की अगर बात करें तो 103 अरब रुपए जो है वो इजाफी बोझ आम सार्फिन पर डाला गया है और ये काफी बड़ा इजाफी बोझ है। और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो ये वापडा की जानिब से या फिर पावर डिवीजन की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर 10 साल के बाद हम देखें तो ये जो बोझ है वो 503 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा और ये बहुत बड़ा बोझ है और आम सार्फिन इसे अदा करने से उनके हवाले से बड़े परेशान होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो इस वक्त सार्फिन बिजली पैदा कर रहे हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर 2021 की बात करें तो ये किस तरह जो है वो सोलर सिस्टम बढ़ रहे हैं और ये जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमत कम होने के बाद मजीद जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसके हवाले से हम आपको बता दें तो 2024 में तकरीबन जो सोलर पैनल्स के जरिए बिजली पैदा की जा रही थी वो 321 मेगावाट थी और 3 सालों बाद यानी अगर 2024 की बात करें तो ये प्रोडक्शन जो लोगों ने जाहिर बात है वो आगे बढ़ाना शुरू किया है, ये सोलर सिस्टम ज्यादा इंस्टॉल करवाना शुरू किए। उसके बाद ये जो तमाम तर बिजली के जो मेगावाट्स हैं जो पैदा करके वापडा को दिए जा रहे हैं वो बढ़कर जो है वो तकरीबन 2024 में 3277 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं और अगर इसी तरह ये बढ़ते रहे तो आइंदा 10 साल में ये जो यूनिट होंगे वो बढ़कर और ये जो मेगावाट है वो बढ़कर जो है वो तकरीबन 12,337 मेगावाट बिजली जो है वो वापडा को देंगे और वापडा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसके पैसे अदा करें। इसके हवाले से जो अब आगे हिकमत अमली तैयार की जा रही है उसमें यह है कि वापडा जो है वो नेट मीटरिंग की बजाय अब ग्रॉस मीटरिंग को तरजीह देने के हवाले से जो है वो हिकमत अमली तय कर रही है। ये काबिल अमल भी है। इससे ये होगा कि जिस तरह अभी 21 रुपए का यूनिट वापडा खरीद रही है सोलर सिस्टम वालों से, अब ये जो ग्रॉस मीटरिंग लगी उसमें ये जो यूनिट है आप जितने यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो बराबर रहेंगे, उसके ऊपर जितने यूनिट आप वापडा को देंगे ग्रॉस मीटरिंग में वो यूनिट्स जो है वो तकरीबन वापडा आपसे 8 से 9 रुपए में जो है वो यूनिट खरीदेगी। और इस वक्त जब ये सारा अमल होगा उसके बाद जो बिजली के बिल हैं वो वापडा की तरफ पेंडिंग कम होंगे और जो लोग सार्फिन होंगे वो अपने घर का लोड तो चला ही रहे होंगे, साथ थोड़े बहुत पैसे उन्हें वहां से भी आते रहेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन आपको मैं ये बताऊं तो इस वक्त जो नेट मीटरिंग की तादाद है वो पूरे पाकिस्तान में 2,26,440 है, यानी इतने नेट मीटर्स जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं। अगर टोटल ग्रिड्स की बात करें तो ग्रिड सार्फिन की जो ग्रिड से भी बिजली ले रहे हैं उन्होंने घरों की छतों पर ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए, उनकी तादाद 37 मिलियन के करीब है, यानी वो कनेक्शन जो बिजली के लगे हुए हैं 37 मिलियन है। ये वो अभी तक तो 0.6% तक ही ये तादाद है, लेकिन आगे जिस तरह ये बताया जा रहा है कि 12,000 मेगावाट तक ये सिस्टम जो है वो पहुंच सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं 10 साल तक, तो ये मजीद बढ़ेगा। इसके हवाले से हुकूमत कई और पॉलिसी भी बनाएगी, लेकिन अभी तक जो नेट मीटरिंग वाले सार्फिन हैं उनके लिए परेशानी की बात यह है कि वापडा उनसे यूनिट 21 रुपए के बजाय 8 से 9 रुपए में खरीदने में जो है वो इंटरेस्टेड होगी और इसके हवाले से हिकमत अमली तय कर रही है। नाज़रीन, आप अपनी आगाह भी दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग और हमारी रिसर्च कैसे लगी। अपने मेजबान सैयद अब्बास सैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।